नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा कक्षा 6 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, इसके तृतीय पाठः सर्वनाम शब्दाः के पाठ का आज हम इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास करने से पूर्व हम पाठ से परिचित होंगे। तो देखते हैं तृतीय पाठः तीसरा पाठ सर्वनाम शब्दाः। सर्वनाम शब्द भाग 1। तो सर्वनाम शब्दों के भाग 1 से हम परिचित हों। किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, बालक, पुस्तक, प्रिया, भोपाल आदि। यानी राम और बालक, प्रिया ये व्यक्ति के नाम हैं और पुस्तक ये वस्तु का नाम है और भोपाल ये स्थान का नाम है। तो संज्ञा क्या हुई? किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी का नाम हो, कोई वस्तु हो और स्थान हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी सर्वनाम वो शब्द कहलाते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मोहन जाता है, तो यहाँ पर जो मोहन है वह आपका संज्ञा है, क्योंकि नाम है और इसमें मोहन संज्ञा है तथा वह जाता है, तो इसमें मोहन के स्थान पर प्रयुक्त शब्द वह सर्वनाम है। तो प्रस्तुत पाठ में हम संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं सर्वनाम परिचयः। तो वाक्ये संज्ञावाचक शब्दानां स्थाने येषां शब्दानां प्रयोगः भवन्ति ते सर्वनामवाचक शब्दाः भवन्ति। तो फिर से देख लें। वाक्यों में संज्ञावाचक शब्दानाम, संज्ञावाची शब्दों के स्थान पर येषां जिन शब्दानाम प्रयोगः भवन्ति, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या जिन शब्दों का प्रयोग होता है, ते वे सर्वनामवाचक शब्दाः भवन्ति, उन्हें सर्वनामवाचक शब्द कहते हैं। लिखा भी है कि वाक्यों में संज्ञावाची शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। यथा जैसे संज्ञावाचक शब्दः। तो संज्ञावाचक शब्द है बालकः क्रीडति, मोहनः पठति। बालकः क्रीडति, बालक खेलता है। मोहनः पठति, मोहन पढ़ता है। तो अब संज्ञावाचक शब्दों के स्थान पर जब हम सर्वनामवाचक शब्द लगाएंगे, सः क्रीडति वह खेलता है, सः पठति वह पढ़ता है। तो आगे हमें यहाँ पर शब्द रूप एतत् दिया है और सर्वनामवाचक शब्दः, और ये सभी सर्वनाम शब्द होंगे और इनके अर्थ दिए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा माने यह, ऐसा माने यह और एतत् माने यह। तो इन तीनों शब्दों का
अर्थ यह है, लेकिन हमें ये बात ध्यान देना है कि ऐसा जो शब्द है यह पुल्लिंग में यह अर्थ देगा, और ऐसा जो शब्द है यह शब्द अर्थ स्त्रीलिंग में होगा, और एतत् यह नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा। तो ध्यान रखना है, ऐसा, ऐसा, एतत्, ऐसा यह पुल्लिंग, ऐसा यह स्त्रीलिंग, और एतत् यह नपुंसक लिंग। इसी प्रकार हम किम में देखते हैं, किम, तो किम का जो शब्द रूप चलेगा कह, का, किम। अगर कह है तो होगा कौन पुल्लिंग के लिए, और अगर का लिखा है तो होगा कौन स्त्रीलिंग, और अगर किम लिखा है तो होगा कौन नपुंसक लिंग। यानी कह, का, किम, इन तीनों का अर्थ होता है कौन। इन तीनों का अर्थ है कौन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इसी प्रकार हम तत्, सह, सा, तत्, सह माने हुआ है, सा माने हुआ है और तत् माने हुआ है। तो सह पुल्लिंग में प्रयोग होगा और सा स्त्रीलिंग में होगा और तत् नपुंसक लिंग में होगा। तो एतत्, किम और तत् ये शब्द होंगे नपुंसक लिंग शब्द में। केवल हमें इनका अर्थ समझना है, और इसके बाद ये हमें एतत् पुल्लिंग, एतत् जो दिए हैं कि यह कौन है, पुल्लिंग शब्द हैं, और सर्वनाम शब्द प्रयोगः, तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एषः कपूतः, यह कबूतर, एषः भल्लूकः, यह भालू, एषः चषकः, यह गिलास है, एषः गायकः, यह गायक है, एषः बालकः, यह बालक है, एषः शिक्षकः, यह शिक्षक है, एषः कृषकः, यह किसान है, एषः सैनिकः, यह सैनिक है, एषः दर्पणः, यह शीशा है, एषः शुकः, यह तोता है। इस प्रकार से हमने इनको समझा। अब आगे निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नाः, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पहला है अहम बालिका, अहम मैं, बालिका लड़की, मैं लड़की हूँ। तो यहाँ पर अस्ति, सन्ति, अस्मि, असि। तो अहम बालिका अस्मि, मैं लड़की हूँ, अस्मि हो जाएगा, क्योंकि कर्ता आपका उत्तम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की लगेगी। अगला दूसरा प्रश्न है युष्मद् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्ति रूपम अस्ति। युष्मद् इस शब्द का प्रथमा विभक्ति रूप है। तो युष्मद् का जो रूप चलता है त्वम युवाम यूयम, तो हमें इस शब्द का प्रथमा विभक्ति का रूप लिखना है। तो एतत्, अहम, सह, त्वम, तो इसका हो जाएगा चौथा त्वम, त्वम यानी तुम। मध्यम पुरुषे प्रयोगः भवति, मध्यम पुरुष में प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष, तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में क्या होगा प्रयोग, त्वम, अहम, बालकः, एतेषु कोपि न। तो हमने बताया था कि मध्यम पुरुष के जो कर्ता होते हैं वह त्वम, युवाम, यूयम होते हैं। तो मध्यम पुरुष में केवल त्वम का ही प्रयोग होता है। त्वम, युवाम, यूयम ये मध्यम पुरुष के कर्ता हैं, और उत्तम पुरुष के अहम, आवाम, वयम। तो यहाँ जो अहम है यह उत्तम पुरुष का कर्ता है, और बालकः ये आपका प्रथम पुरुष में आएगा, और जो त्वम है यह मध्यम पुरुष का होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
पहला त्वम अर्थात तुम। इसके बाद एतौ सर्वनामस्य उचितम क्रियापदम अस्ति। एतौ इस सर्वनाम का उचित क्रियापद है, तो इसके लिए ये आपका द्विवचन में आएगा। तो यहाँ पर जो बालकाः है ये आपका एक वचन है, और बालकाः ये बहुवचन है, और बालकौ ये आपका द्विवचन है, और एतेषु कोपि न, तो इसका सही हो जाएगा बालकौ, ये दोनों बालक हैं। प्रश्न 5वां है उत्तम पुरुषस्य कर्तृपदम अस्ति। उत्तम पुरुषस्य उत्तम पुरुष का कर्तृपद है। अब इसमें हमें उत्तम पुरुष का कर्ता बताना है। तो अभी हमने इसके पहले बताया था अहम, फलम, जलम, आम्रम। तो उत्तम पुरुष का जो कर्तृपद है वह है अहम, तो इसका सही हो जाएगा उत्तम पुरुष का कर्ता है अहम। इसके बाद निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयेत्, रिक्त स्थान पूर्ति करना है। अब सैनिकः रक्षति, सैनिक रक्षा करता है। महिलाः बहुवचन है, तो यहाँ बहुवचन की क्रिया लगेगी। गायन्ति, महिलाएं गाती हैं। फिर आवाम पठावः, आवाम अहम आवाम, अहम आवाम वयम, तो आवाम यानी हम दोनों, पठावः पढ़ते हैं। और यूयम, त्वम युवाम यूयम ये बहुवचन है, तो यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। और तानि पुस्तकानि ये आपका तानि ये नपुंसक लिंग में आएगा, तो शब्द भी दिया है तानि पुस्तकानि, वे पुस्तकें हैं। इस प्रकार से हमने इस 17वें पेज का अभ्यास किया। आगे निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद के द्वारा उत्तर लिखना है। तो प्रश्न दिया है संज्ञा स्थाने यस्य प्रयोगम भवति तम किम कथयति। संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग होता है तम उसे किम क्या कथयति कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, तो हमें पता है कि उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है सह कीदृशः शब्दः अस्ति संज्ञा सर्वनाम वा। सह कीदृशः शब्दः, सह के समान शब्द है संज्ञा सर्वनाम वा। सह ऐसा शब्द, कैसा शब्द है, संज्ञा या सर्वनाम। तो बता देंगे कि सह जो शब्द है वह सर्वनाम शब्द है, क्योंकि संज्ञा कौन होते हैं, या तो किसी व्यक्ति का नाम होता है, या स्थान होता है, या वस्तु होती है। तो उस संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। प्रश्न 13वां है ताह शब्दे किम वचनम अस्ति। ताह, ताह शब्द में क्या वचन है, तो सा ते ताह, सा ते ताह, ताह शब्द में बहुवचन है, बहुवचनम। इसके बाद प्रश्न 14वां है तानि शब्द रूपस्य प्रयोगः कस्मिन् लिंगे भवति। तानि शब्द रूप का प्रयोग किस लिंग में होता है, तो हम अभी अभी देखा है कि तानि पुस्तकानि, यानी तानि शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंगम शब्द में होता है। निर्देशा एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। तौ कौ, तौ कौ, तो तौ कौ, तौ माने सह तौ द्विवचन, वे दोनों कौ कौन हैं, वे दोनों कौन हैं, तो उत्तर लिखा जाएगा तौ गोल दीपौ। तौ वे दोनों क्या हैं, विद्युत दीप हैं।
बल्ब हैं, विद्युत दीप हैं। एते के, अब यहाँ पर हमें कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, उन आकृतियों को देखते हुए, हाँ, एते के, ये सब कौन है? एते खगाह, यह पक्षी हैं। फिर काह क्रीडंती, काह क्रीडंती, ये क्या कर रही हैं? कौन क्या कर रही हैं? तो बालिकाह क्रीडंती, लड़कियां खेल रही हैं। फिर तानी कानी विकसंती, वे क्या खिल रहे हैं? तो तानी पुष्पाणि विकसंती, वे फूल खिलते हैं। इसके बाद निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत, प्रश्न है तालिकायाः उचितम सर्वनाम संज्ञापदम चित्वा वाक्यानि रचयत। यथा, जैसे तालिकायाः, तालिका में उचित सर्वनाम पद और संज्ञा पद चुन करके वाक्यों की रचना करनी है। जैसे सह अध्यापकः अस्ति, वह अध्यापक है। तो यहाँ पर हमें तालिका दी गई है, सर्वनाम शब्द है, संज्ञा है और क्रिया। सह मयूरः गच्छति, एषः बालिका पतति, यानी सर्वनाम दिए सह एषः कः, मयूरः बालिका अध्यापकः, गच्छति पतति नृत्यति। तो इसमें और भी दिए गए हैं सर्वनाम सा, एसा, का, एतत्, किम, फलम, लेखनी, पुष्पम, विकसति, अस्ति, पठति, लिखति। तो इन तालिका में हमें जो सर्वनाम, क्रिया और संज्ञा दी गई हैं, इनसे हम वाक्य बनाएंगे। तो पहला वाक्य बनाया सा बालिका पठति, वह लड़की पढ़ती है। एषः अध्यापकः अस्ति, यह अध्यापक हैं। कः मयूरः नृत्यति, कः कौन मोर नाचता है। सा बालिका लिखति, वह लड़की लिखती है। एतत् फलम पतति, एतत् फलम तो एतत् फलम पतति, यह फल गिरता है। अब आगे प्रश्न दिया है 20, अस्मद युष्मद शब्दयोः प्रथमा विभक्तौ त्रिषु वचनेषु शब्द रूपाणि लिखत। अस्मद युष्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में शब्द रूप लिखना है। तो यहाँ पर तीनों वचन लिखे हुए हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। और यहाँ पर अस्मद और युष्मद, तो अस्मद का जो रूप चलता है प्रथमा विभक्ति तीनों वचनों में अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम। और युष्मद का चलता है त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम। इस तरह से हमने इस तीसरे पाठ के अभ्यास को पूर्ण किया। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।